अष्टांग योग में कुछ भी बचता नहीं है। जितना भी हमने ऊपर के भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, जो कुछ भी पढ़ा है, सबसे लास्ट में आया अष्टांग योग। अष्टांग योग सबसे लास्ट में आया तो सबसे साइंटिफिक और कंप्लीट है एक तरीके से, उसमें सब आ जाता है। हमने शुरुआत कहाँ से की? हमने मनन से शुरुआत की, मनन किया हमने, अब हम मनन कर रहे हैं। तो हमें पूरे अष्टांग योग को और पूरे योग का मनन करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मनन करना है, स्वाध्याय करना है। अब हम यम और नियम क्या है उसको, अब चूंकि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया तो हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। श्रवण कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप चिंतन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप श्रवण कर रहे हैं, साथ में मनन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। हम स्वाध्याय से शुरू कर रहे हैं कि यम नियम होते क्या, इसमें क्या क्या आता है। हमने जो पढ़ा यम और नियम, यम जो है स्वयं के लिए किया जाता है, नियम जो है सोसाइटी के बारे। यम स्वयं के लिए किया जाता है, नियम सोसाइटी के लिए किया जाता है। क्या सही है? गलती से उल्टा बोल दिया आप, गलती से उल्टा बोल दिया आप। ठीक है, अब सोसाइटी के लिए क्या और खुद के लिए क्या किया जाता है, मतलब क्या? जिसे हम करते हैं उसे क्या बोलेंगे? कर्म। तो कर्म क्या होता है? हम कर्म कर रहे हैं, सोसाइटी के प्रति हमारे कर्म, कर्म को क्या बोलते हैं? धर्म बोलते हैं। तो जो हम सोसाइटी के प्रति हमारे जो कर्म हैं वही हमारे सोसाइटी के प्रति धर्म है, जिससे हम एक दूसरे शब्द में कह सकते हैं हमारी ड्यूटीज हैं, कर्तव्य। जो भी हम कर्म कर रहे हैं यदि उसमें यम का पालन कर रहे हैं तो वह स्वतः धर्म हो जाएगा, स्वतः, क्योंकि यम है ही कर्तव्य, यम है ही धर्म। सोसाइटी के प्रति हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, उसका ज्ञान कराता है क्या? यम। यदि हम वो नहीं करते हैं तो हम अभी किस लोक में रह रहे हैं? इस लोक को क्या बोलते हैं, आपको पता है? किस लोक, इस लोक को क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक, मतलब यम का लोक। यदि हम उस कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हम मृत्यु लोक में ही बने रहेंगे। मृत्यु लोक में मतलब मुक्त नहीं होंगे। मृत्यु लोक का मतलब क्या है? पृथ्वी को मृत्यु लोक नहीं है, पृथ्वी को मृत्यु लोक नहीं बोल रहे हैं। मृत्यु लोक का अर्थ है ऐसा लोक जिसमें हम मुक्त नहीं हो रहे हैं, जीवन मरण चलता जा रहा, जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, वो है मृत्यु लोक, मुक्त नहीं होंगे। और योग का लक्ष्य क्या है? अपने कर्मों के बंधनों को तोड़ना। और योग का लक्ष्य क्या है? मोक्ष, मतलब मुक्त। मोक्ष का कल ही एक मैंने अर्थ पढ़ा, मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय होना। ठीक है ना, तो मोह का क्षय होना एक अर्थ पढ़ा। मोह का क्षय होना मतलब अंधकार का क्षय होना, मतलब अज्ञानता का क्षय होना, मतलब ज्ञान के मार्ग पर जाना। हम अभी बात कहाँ से शुरू की? हमने एक ज्ञान योग के से हमने शुरू किया, मनन पर आए और हम स्वाध्याय कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। स्वाध्याय कोई जो हम बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं ना, यह भी स्वाध्याय ही कहलाता है। इससे यदि हम सत्संग मान लें, हम बातचीत कर रहे हैं, सत्संग क्या होता है? स्वाध्याय होता है। जब हम कुछ पढ़ते हैं और मनन करते हैं, कुछ सुनते हैं और मनन करते हैं, हम बातचीत करते हैं, वह भी एक प्रकार से स्वाध्याय ही है। सत्संग भी स्वाध्याय में ही आता है। तो अब यदि हम लोग सत हैं, यदि हम सत हैं तो हम सत्संग कर रहे हैं। अब सच कहीं आता है क्या यम नियम में? यम नियम में सत्य कहीं आता है क्या? यम में आता है। ठीक है, अब यम में सत्य आता है, और सत्य क्या है कि हम कौन हैं? सत्य क्या है कि हम कौन हैं? आत्मा है। अब हमें मोक्ष प्राप्ति होगी, आत्मा क्या है? क्या वो मोक्ष मुक्त है कि नहीं है? आत्मा मुक्त है कि नहीं है? आत्मा मुक्त नहीं है। नहीं, आत्मा मुक्त है कि नहीं? यदि हम आत्म स्वरूप में पहुंच गए, जो हमको एक परिभाषा में बताया गया था, क्या बताया गया था? कि यदि आप
आत्मस्वरूप हो गए मतलब आपका योग हो गया, मतलब आप मुक्त हो गए। यदि आप आत्मस्वरूप में नहीं पहुंचे हैं, आपका मोक्ष नहीं हुआ, तो आप बंधन में मतलब आप वृत्तियों में हैं। अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं चित्त वृत्ति निरोध। यदि हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, हम मुक्त हो गए, तो हम आत्मस्वरूप में पहुंच गए। तो अब आत्मा मुक्त है कि नहीं? नहीं है, आत्मा मुक्त नहीं है। मतलब बाद में होगी जब आत्मा मुक्त। आत्मा मुक्त है कि नहीं? सत्य क्या है कि आत्मा मुक्त है कि नहीं? मेरा प्रश्न ये है। हम सत्य पे आ गए थे। आत्मा मुक्त है और मनुष्य ने उसको जकड़ रखा है। आत्मा मुक्त है, मनुष्य ने उसे जकड़ रखा है। मनुष्य ने जकड़ रखा है या वृत्तियों ने उसे जकड़ रखा है? ठीक है ना। जब हम वृत्तियों का निरोध कर देंगे तब हम आत्मस्वरूप में पहुंच जाएंगे। हम आत्मस्वरूप में पहुंच जाएंगे मतलब हम मुक्त हो जाएंगे। अब मैं वही पूछ रहा हूं, आत्मा मुक्त है कि नहीं? सत्य क्या है? हमने अभी कहा कि हम कौन है? आत्मा है। हमने कहा कि हम आत्मा हैं, मतलब हम क्या हैं? मुक्त हैं। अब सत्य क्या है कि हम मुक्त हैं, पर हम मुक्त नहीं हैं, क्योंकि हम योग की पढ़ाई कर रहे हैं, हमें मुक्त होना है। अब हम स्वाध्याय करेंगे कि हम अभी किस किस चीज से मुक्त नहीं हैं। चलिए मैं एक छोटा सा आपको, बहुत सारे भगवान हुए हैं, ठीक है, एक भगवान के बारे में आपसे बात करता हूं। श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। पैदा होते ही उन्होंने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिए। सबसे पहला चमत्कार क्या दिखाया था? पैदा होते ही उन्होंने कोठरी से बाहर हो गए, हैं? मतलब जो बंद थे वो अंदर जब हुआ था वो यमुना नदी कोठरी से बाहर निकल गए थे। उनके पैदा होते से ही वो सारी बेड़ियां टूट गई थी। ठीक है ना। पहला चमत्कार ये दिखाया। फिर चमत्कार क्या दिखाया जो आपने बताया, टोकरी में गए। मतलब उनका पूरा जीवन जो है चमत्कारों से भरा हुआ है। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है? लीलाधर कहा गया, क्योंकि वे लीलाएं दिखाने आए थे। भगवान, साक्षात भगवान आए और वो पूरे संसार में लीलाएं दिखाने को आए थे। और उन्होंने ज्ञान क्या कराया? आत्मा का ज्ञान कराया कि मैं आत्मा हूं, बता के गए। वो कर्तव्य का ज्ञान कराया, यह ज्ञान कराया कि फल की चिंता मत कर, सारा ज्ञान कराया। लेकिन साथ में उन्होंने ज्ञान क्या कराया? हम सब लीलाधर नहीं हो सकते, हम सब चमत्कारी नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, किस किस में हूँ, किस किस रूप में हूँ। मंत्रों में मैं गायत्री में हूँ, तुलसी में हूँ, इसमें हूँ, उसमें हूँ। उन्होंने हमें यह ज्ञान कराया कि मैं कण कण में हूँ, पेड़ पौधों में भी हूँ, मैं पक्षियों में भी हूँ, मैं पहाड़ों में भी हूँ, मैं सब में हूँ। वे हमें इस प्रकार से एक एक करके सब में अपनी उपस्थिति बताते गए। हर उस रूप में हूँ जो जिंदा है, जो लाइव है, हर एक रूप में हूँ। वो स्थूल में भी हैं और सूक्ष्म में भी अब हैं, ऐसा- वो जड़ में भी हैं, चेतन में भी हैं। उन्होंने ये बताया कि मैं सब में हूँ। कौन सब में है? वो सब में है। हम वो पूर्ण नहीं हो सकते हैं, हम लीलाधर नहीं हो सकते हैं। हम क्या तलाश करते हैं कि भगवान मतलब लीलाधर आना चाहिए, चमत्कारी होना चाहिए। ये चमत्कार नहीं कर रहा मतलब भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम गीता पढ़ रहे हैं और श्री कृष्ण का योग से कोई संबंध है क्या? उनके बारे में योग की कोई उपाधि उन्हें दी गई है क्या? क्या कहते हैं उनको? क्या कहते हैं उनको? क्योंकि हम योग पढ़ रहे हैं। योग के विषय में उन्हें जैसे कि लीलाधर की उपाधि दी, और तो और उन्हें भग गए थे वो, तो क्या उपाधि दी गई उसमें? रण छोड़ भी हो गए थे वो। मतलब ऐसा नहीं कि सब जीतना जरूरी है, हम लोग तो नहीं जीतेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने वह भी करके दिखा दिया कि भगना भी कोई, वो भी लीला है। हम तो इतने जड़ हो जाते हैं कि नहीं, मैं कैसे हार मान लूं। रण हर जगह तो हमारा कुरुक्षेत्र चल रहा है और मैं किसी से हार मानने को तैयार नहीं हूं। उन्होंने कहा नहीं, रण छोड़ना भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वापस मैं योग में आ रहा हूं कि योग की भाषा में उनको कोई उपाधि दी गई है, योगेश्वर। योग के ईश्वर हैं वो, इसीलिए उन्होंने सब में अपने आप को जोड़ लिया, सबसे जुड़ गए वो।
योग मतलब जुड़ना, और वो योग के ईश्वर हैं, इसलिए वो सबसे जुड़ गए। पहाड़ों से जुड़ गए, नदी से जुड़ गए, जंगल से जुड़ गए, पक्षियों से जुड़ गए, हर किसी से जुड़ गए। आपसे, हमसे भी जुड़ गए, सबसे जुड़ गए। हम उनसे जुड़ रहे हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है हम उनसे जुड़ रहे हैं कि नहीं। अब हमको किसी से जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे? अब उनके बताए हुए चीज़ों को हमने माना ही नहीं, हो क्या रहा है? अब जो भी आपको भी ज्ञान कराया जा रहा, चिंतन मनन कर रहे हैं, हो क्या रहा है? हम सब सुन तो रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, पर क्या हम चिंतन तो कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या आता है? निधि ध्यासन, अपने अंदर उतारना, प्रैक्टिस करना। निधि ध्यासन मतलब कर्म करना। तो जो हमने सुना, जो हमने सीखा, मनन किया, क्या हम उसे स्वीकार करने को, प्रैक्टिस करने को तैयार हैं क्या? यदि हम प्रैक्टिस करने को तैयार हैं तो हम योगेश्वर से जुड़ सकते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बने रह सकते हैं। यदि हम उन्हें, उनके बताए हुए सारी चीज़ों को हम यदि स्वीकार नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हम उनसे नहीं जुड़ सकते हैं। अब हमने पूरी गीता तो नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने योग पढ़ लिया है। अब योग जो है, योगेश्वर के बाद आए पतंजलि, पहले नहीं आए। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें जो है, क्योंकि उपनिषद पहले आई थी, गीता पहले आई थी, और ये बाद में आए। इन्होंने उसको पूरा साइंटिफिक तरीके से हम तक पहुंचाया। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा हम पूरा अष्टांग योग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। हमने कहाँ से चर्चा शुरू की अष्टांग योग की? यम नियम से कही, या हमने एक नियम से शुरू की, स्वाध्याय से शुरू की। हमने सत्य को भी देख लिया कि हम कौन हैं। अब यदि हम सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम अपने आप के साथ क्या करेंगे? हाँ जी, अपने आप के साथ छल कर रहे हैं। यदि हम किसी और के साथ छल करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? कर्म बंधन तो कहलाएगा। हम यम नियम के भाषा में क्या कहलाएगा? जब हम किसी के साथ चीटिंग कर रहे हैं तो हिंसा कहलाएगी। तो हम स्वयं के साथ हिंसा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से एक और में कवर हो जाता है। किस में? हाँ, यम नियम में एक और आता है, एक और कवर हो जाता है उसमें। जब हम किसी के साथ चीटिंग करते हैं, बेईमानी करते हैं, हम अपने आप के साथ बेईमानी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तो हम अपने साथ हिंसा तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और कवर हो जाती है उसमें। तो 5 हैं, उसमें से एक चीज़ और कवर हो जाती है, क्योंकि अब हम दूसरों, अपने लिए हो गया तो हमने बता दिया, अब दूसरों के प्रति जब हम कर रहे हैं उसे क्या कहा है? हाँ, उसे क्या बोलते उसे हैं? क्या बोलते हैं? अस्तेय। अस्तेय। ठीक है। तो इस तरीके से ही पूरा जो अष्टांग योग है, छोटे तरीके से हमको समझाया गया कि कैसे हमको दूसरों के साथ व्यवहार करना। और ये सब हम नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? हम अपनी कमजोरियों को नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी जो चित्त की वृत्तियों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या यम नियम में कोई ऐसी चीज भी आती है जिसमें हमको बताया गया है कि छोड़ना है? हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम अपनी चित्त की वृत्तियों को त्याग नहीं कर रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। छोड़ना आसान नहीं, पर हम नहीं छोड़ रहे हैं। क्या यम नियम में छोड़ने को लेकर भी कोई मैसेज है कि इस छोड़ने को क्या कहा जाता है? शौच। मतलब हम शौच का पालन नहीं कर रहे थे, हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। स्वाध्याय में हमें समझ में आ गया कि ये सत्य क्या है, स्वाध्याय में हमें समझ में आ गया कि हिंसा क्या। स्वाध्याय में हमें समझ में आ गया कि यदि हम वो नहीं छोड़ रहे हैं तो वो शौच नहीं कर रहे हैं। अब शौच करना आसान है क्या? किसी के लिए तो बहुत आसान होता है, जाते और फट से हो जाता है, और किसी के लिए बड़ा कष्टप्रद होता ही नहीं है, बहुत ताकत लगती, बहुत मेहनत लगती है, और हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? आनंद आ गया। तो ये मान के चलिए कि यदि आपका शौच हो गया
तो क्या हो जाएगा? फ्री हो गया, आनंद आ जाएगा। यही तो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है, यही तो है। शौच छोड़ दिया, छोड़ते क्या हो गया? मुक्त हो गया, आनंद आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा कि किसी किसी का आसानी से नहीं होता, तो फिर क्या होता है? उसको क्या करना पड़ता है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत को क्या बोलते हैं? तप। तो नहीं हो रहा है तो हमें तप करना पड़ता है। हम अपनी चित्त की वृत्तियों से निरोध नहीं कर पा रहे, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो यह तप है, आसान नहीं है। और जब तप के बाद भी नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? हे भगवान, अब तो आप ही कुछ करो, थक गई मैं तो, थक गया मैं तो, घबराहट हो रही है, अब तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? जब आप भगवान के आगे सरेंडर हो जाते हैं कि आप ही कुछ करो, तो ईश्वर प्रणिधान। तो यह सारा विषय जो है, अष्टांग योग जो है, योग जो है कुछ बाहरी आसमानी चीज नहीं है। यह हमारे दैनिक दिनचर्या है, यह हमारी लाइफ है, यही योग ही हमारा जीवन है। और इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि होके गए हैं, वो हमें इतना आसान तरीके से अपना विषय समझाने की कोशिश करके गए। होता है क्या है? हम पढ़ लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, मैंने ये डिग्री ले ली, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, बट वी डोंट प्रैक्टिस। हमने श्रवण कर लिया मतलब पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिया मतलब पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कोई मनन करता है, मनन भी नहीं करते हैं। और मनन करने के साथ में प्रैक्टिस तो कोई करता ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए जीवन में कोई समस्याएं बनी रहती नहीं। तो ज्ञान आने के बाद समस्याएं कैसे बनी रह सकती हैं? कैसे बनी रह सकती हैं? ज्ञान मतलब प्रकाश आ गया। अभी इन्होंने कहा, क्या बताया? मोक्ष का अर्थ क्या बताया? मोह का क्षय। नहीं छोड़ रहे हैं। किसे नहीं छोड़ रहे हैं? मोह किससे ज्यादा है? सबसे ज्यादा मोह हमें किससे है? जो मैंने बार बार कहा था आपको कि वो रहेगा तो आपकी वृत्तियां नहीं छूटेंगी। और वह छोड़ना है तो हमें किस सत्य को स्वीकार करना जिससे वो छूट सकता है? एक चीज को स्वीकार करने से वो छूट सकता है, एक सत्य को स्वीकार करने से वो छूट सकता है। वो सत्य क्या है? मैं कुछ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, महात्मा कुछ नहीं है। तो यम नियम इतना आपको पूरी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब आपने यम नियम कर लिया, प्रैक्टिस करने के लिए यदि हमारे वो प्राणों में जब तक नहीं जाएगा, प्राणायाम पे आ रहा हूँ, प्राणों में जब तक नहीं जाएगा, या प्राणों के पहले एक चीज और आ जाती है, यम नियम के बाद क्या आता है? यम नियम के बाद क्या आता है? बाज वाली कोई चीज नहीं है वैसे तो, क्योंकि ये सब अंग हैं, बाज में कुछ नहीं है, ठीक है, पर आसन आता है, जो सीक्वेंस बना है उसमें आसन आता है। अब आसन क्या होता है? सही पोस्चर, स्थिरता। और आप लोग कहाँ बैठे हैं? आप आसन पे बैठेंगे, जमीन पे बैठेंगे? जहां हम बैठे हैं, जिस पर हम बैठे हैं, वह जिस पर हम बैठे हैं वह क्या हमारे आसन में और आपके आसन में कोई फर्क है? आप जमीन पर नहीं बैठे हो, आप किसी एक आसन पर बैठे हो, हम किसी एक आसन पर बैठे हैं। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं क्या कि आप किस आसन पे बैठे और हम किस आसन पे बैठे? आप सुखासन पे बैठे और हम दुखासन पे बैठे। हम चेयर पे बैठे हैं, आप दरी पे बैठे हैं। और कोई इसको परिभाषित कर सकता है कि आप किस आसन पे बैठे और हम किस आसन पे हैं? ठीक है ना, आप नीचे बैठे, हम ऊपर बैठे हैं आपसे, मतलब आपसे एक थोड़े से ऊपर बैठे हैं। तो ऊपर और नीचे का जो ये डिफरेंस है, जिसे दूसरी भाषा में कह दिया गुरु शिष्य। तो हर कोई हर जगह किसी ना किसी आसन में होता है, हर संबंध में कोई ना कोई आसन होता है। यह हमारा एक संबंध है, हम जुड़ रहे हैं उस आसन के माध्यम से, हम योग कर रहे हैं उस आसन के माध्यम से। तो पूरा जीवन जो है
किसी ना किसी आसन में आप हर पल रहते हो, किसी दूसरे के साथ जब रहते हो, जिसके साथ आपको योग करना है। हर व्यक्ति किसी ना किसी आसन में रहता है। वो आसन एक जैसा भी हो सकता है, मित्र का आसन है एक जैसा भी हो सकता है, माता पिता का आसन और बच्चे का आसन है तो उनका अगेन ऊपर नीचे वाला आसन भी हो सकता है। तो हर पल हर व्यक्ति जिसे भी योग करना है उसे एक भिन्न आसन मिला हुआ है, और उसे योग करना है तो कैसे कर पाएगा वो योग? दूसरे के साथ, जब वो जुड़ेगा, जब वो यम नियम का पालन करेगा, जब वो यम नियम का पालन करेगा, जब वो दूसरे के साथ ब्रह्म के समान आचरण करेगा, जब वो दूसरे को प्रभु रूप में देखेगा, आत्म रूप में देखेगा, उसका सम्मान करेगा, उससे प्रेम करेगा। प्रेम कहीं पढ़ा था क्या? मैंने बताया था क्या प्रेम? कहीं कहाँ मैंने प्रेम का यूज किया था? सबसे स्टार्टिंग से हमने अभी आज शुरू किया, हमने ज्ञान योग से। ज्ञान योग से हमने श्रवण मनन से लेकर आए, हम स्वाध्याय करने लग गए, और अब मैंने कहा मैंने प्रेम की कहीं बात की थी क्या? प्रेम कहाँ आता है? क्योंकि प्रेम के बिना योग संभव नहीं है। भक्ति, भक्ति योग मतलब प्रेम। ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा तो योग संभव नहीं है। तो हमारे को जिससे भी योग करना है, मैंने क्या कहा उसमें हमें क्या देखना है? प्रेम तो उससे करना, उसमें देखना क्या है? उसमें क्या देखना है? ईश्वर। आत्मा और परमात्मा देखना है। और हमारा जब उसके साथ में हमें योग करना है तो हमारा आसन क्या होगा? भक्ति का आसन होगा। यदि हम उससे योग करना चाहते हैं और हम उसके प्रति प्रेम का भाव नहीं लाएंगे, उसके प्रति भक्ति का भाव नहीं लाएंगे, तो हमारा योग नहीं हो सकता। अब आपको क्या लग रहा है कि हमारे अंदर आपके प्रति भक्ति है कि नहीं है? वे भक्ति तो आपके अंदर होगी कि हम ऊपर बैठे हैं गुरु, तो गुरु से भक्ति होती है, भगवान से भक्ति होती है। आपके प्रति भक्ति होगी कि नहीं होगी? हमसे ज्यादा आपके इसमें, हाँ, हमसे ज्यादा है। आपसे ज़्यादा है हम भक्ति, ऐसा उनका कहना है कि मैं आपसे ज़्यादा आप सबका भक्त हूँ। क्योंकि आप वो चीज हमें सिखा रहे हैं, तो से जोड़ रहे हैं। सिखाने वाला भक्त कैसे हो सकता है? सिखाने वाला तो सिखा रहा है ना, वो तो बड़ा होगा, भक्ति हो गई। है ना? तो अहंकार के साथ भक्ति हो ही नहीं सकती। हम अपनी लाइफ में कितने ही टीचर्स को रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं? क्यों कर देते हैं? क्योंकि दे डोंट लव अस। वो हमारी भक्ति नहीं करते हैं, वो हमें प्यार नहीं करते हैं, वो हमारे प्रति समर्पित नहीं है। तो ये क्या पड़ा है? मतलब जैसे ही टीचर का अहंकार आता है, मैंने क्या कहा, भक्ति अहंकार नहीं, साथ में नहीं चल सकता। तो यदि टीचर के अंदर अहंकार है तो फिर हमारा अहंकार भी जागृत हो जाएगा, तुम्हें कैसे स्वीकार करेंगे? सो वी रिजेक्ट द टीचर्स, सो वी रिजेक्ट द गॉड। क्योंकि उसके अंदर तो है, लेकिन उसने हमारे अंदर भी जगा दिया। उसकी चित्त की वृत्ति में जो था, अब वो उसने हमारी चित्त की वृत्ति में भी उसे जगा देती। पर हम उस सामान्य गुरु को भी, सामान्य टीचर को भी अपनी भक्ति से टीचर बना सकते हैं। बट व्हेन वी रिजेक्ट, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। किसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? उसके अंदर भले अहंकार होगा, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसको आसन कौन सा मिला है? तो गुरु के आसन की यदि हम हमारा कर्तव्य, अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आसन जो मिला है उसमें हमारा कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है ना। यदि हम अपना धर्म नहीं निभाएंगे, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस मटेरियल, ये हर जगह लागू होता है। अभी हमने गुरु शिष्य से लिया, ये माता पिता से लागू होगा, दोस्तों से लागू होगा, बहन भाई से लागू होगा। आप नौकरी करते हैं तो वहां पर लागू होगा कि ऊपर वाला पद वाला जो व्यक्ति है, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें लगता ही नहीं है इस लायक है। वो नहीं है इस लायक, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है इस लायक, बट डिवाइन वर्ल्ड में
उसके न्याय के अनुसार डिवाइन वर्ड में, क्योंकि हम आत्मा हैं। यदि मैं मनुष्य कहता हूं तो मैं ईश निंदा करता हूं। यदि आप मनुष्य बन जाते हो तो आप ईश निंदा हो रहे, खुद को आपने अपने आप को डिग्रेड कर लिया। आप योग मार्ग पे चलने के काबिल ही नहीं हो, क्योंकि आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं आत्मा और मैं परमात्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। तो मैं मनुष्य नहीं हूं तो ये मनुष्य कैसे है? ये भी मनुष्य नहीं है। अब मैं वही बात कर रहा हूं कि ये गुरुओं ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। बार बार मैं कोट करता हूं कि विवेकानंद ने कहा है, और यही गीता में भी कहा है। तो विवेकानंद ने कुछ नई बात नहीं की, और जो पतंजलि ने पूरा योग बताया उन्होंने भी यही बताया है। क्योंकि जब हम धारणा कर रहे हैं, अब हम धारणा कर रहे हैं, धारणा क्या बताया आपको दीदी ने? धारणा का अर्थ क्या होता है? फोकस करना, है ना? किसी चीज पर फोकस करना, और फिर फोकस करके धीरे 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 उसके साथ एक हो जाना, फिर हमारा ध्यान लग जाता है। धारणा करते हैं, फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाता है। ध्यान लगना शुरू हो जाता है तो फिर हम समाधि में चले जाते हैं, उससे हमारा योग हो जाता है। अब धारणा शब्द आपने कहीं सुना है क्या? इसके अलावा कहाँ सुना है? धारणा को पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं। मैंने आपके प्रति कैसी धारणा बनाई, वो कैसा है? हम एक व्यक्तियों के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति अपनी एक धारणा बना लेते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है, वो वैसी है, वो वैसा है। हम लोगों के प्रति अपनी धारणा बना लेते हैं, और जब हमारी धारणा हम बना लेते हैं तो जब हम उसे देखते हैं, जब हमारा उस पर ध्यान केंद्रित होता है, जब उस पर केंद्रित होते हैं, तो किस दृष्टि से देखते हैं? हमारी धारणा के अनुसार कि वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है। फिर वो कैसा भी होगा हमें वो वैसा ही दिखता, एक चीज, और वो वैसा होता जाता है दूसरी चीज। पर कभी कभी हमारी धारणाएं टूटती भी हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा भी कर सकता है। क्यों क्यों धारणा टूटती है कि वो ऐसा भी कर सकता है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। लीलाधर कहीं ना कहीं सब में है, हमने उसे स्वीकार किया है नहीं किया है, पर वह तो सब में है। योगेश्वर है ना, तो वो उसका योग सबसे है, वो ईश्वर है, वो हमें समाया हुआ है। हम पल पल बदलते रहते हैं, दूसरे तो बदलते ही बदलते हैं, हम भी बदलते रहते हैं। इसलिए हमारे प्रति कोई भी कोई धारणा बनाता तो बोलते यार हम खुद अपने प्रति धारणा बनाते, क्या हम आज से 15 दिन पहले जैसे थे, 10 दिन पहले जैसे थे, जब आपने योग क्लास ज्वाइन की थी, जब योग को पढ़ना समझना शुरू किया था, क्या आप आज बिल्कुल वैसे के वैसे हो कि कुछ बदला है? कुछ बदला है। तो यदि आप अपने प्रति धारणा को देख लो कि मैं कुछ बदली हूं, दूसरा आपको उसे उस बदलाव को देख पाए या ना देख पाए, पर आपको दिख रहा है कि आप कुछ बदले हो। और यदि आप जो कुछ बदला है उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो दूसरे में भी आपको के प्रति धारणा बदलेगी, वो भी आप में बदला हुआ देख सकेगा। अब जो कुछ बदला है वह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अब यदि हम धारणा करने लगते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा उसके ऊपर हम चिंतन मनन करने लगते हैं, उस पर धारणा करने लगते हैं, उस पर हम फोकस होने लगते हैं, तो क्या होगा? धीरे 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 हमारा उसमें ध्यान लगता जाएगा। बार बार आपको बताया जा रहा है, बार बार आपको पढ़ाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। क्या बताया जा रहा है बार बार? यदि आपने इसे धारण कर लिया कि मैं आत्मा हूं, और आपने इसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, यदि आपने इसे धारण कर लिया और आपने इसके ऊपर फोकस कर लिया, तो क्या होगा? धीरे 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 आपका ध्यान उससे लगने लग जाएगा। और क्या होगा? एक दिन एक दिन क्या होगा? आपका उसके साथ में योग हो जाएगा, समाधि लग जाएगी। किससे समाधि लग जाएगी? आत्मा से समाधि लग जाएगी। और योग है क्या? तो सिंपल चीज है। हमें जो मैंने एक सामान्य भाषा में यम नियम और अष्टांग योग को समझाने की कोशिश की, ठीक है ना। और
यह जो सब कुछ मैंने किया, इसको आप लोगों ने सुना, देखा। इस सुनने और देखने को अष्टांग योग में कुछ और भी कहते हैं। आपने सुना, कहाँ सुना? बाहर से सुना, बाहर से देखा, आपने आंखों से भी सुना, वाणी मेरे कानों से भी सुना, और सुनने के बाद कहाँ गया सब कुछ? आपके भीतर गया। और भीतर और बाहर की इस यात्रा को योग की भाषा में क्या कहते हैं? प्रत्याहार। ठीक है ना? एवरीथिंग, जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है। हम हर पल कुछ सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ अंदर जा रहा है, उसका अंदर हमारे ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है। अब अंदर क्या जा रहा है? प्रत्याहार में हमें जागरूक रहना है कि हम कैसा आहार ले रहे हैं। जो दीदी ने अभी आहार के बारे में बात की कि हम वो सत्य आहार ले रहे हैं, हम तामसिक आहार ले रहे हैं कि हम राजसिक आहार ले रहे हैं। वो भोजन वाला आहार हो गया। हम सुनने में कैसा आहार ले रहे हैं, हम देखने में कैसा आहार ले रहे हैं, वो सात्विक है कि तामसिक है कि राजसिक है। अब क्योंकि हमने उसका असर हम पर पड़ रहा है, हमने देखा कि सुना था हमने तो खाली इतने दिन क्लास में सुना और उसका असर हुआ, तो आपको हर पल स्वाध्यायी रहना है, हर पल जागरूक रहना है कि मैं कैसा आहार ले रहा हूं। चॉइस इज योर्स। क्योंकि जैसे ही आप अपने भीतर कोई चीज जा रही है और आप यदि जागरूक हैं, आप स्वाध्याय करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका असर मुझ पर कैसा पड़ रहा है। इसका असर मेरे अंदर पॉजिटिव पड़ रहा है, मतलब ये आहार सात्विक है, अच्छा है। यदि इसका असर मेरे ऊपर युद्ध करने के लायक बना रहा है, राजसिक है कि मुझे बल प्रदान कर रहा है। और इसका असर मुझे आलसी बना रहा है, मक्कार बना रहा है, चोर बना रहा है, बेईमान बना रहा है, मतलब यह कुछ गड़बड़ है। ये दृश्य मुझे क्या दे रहा है, ये श्रवण मुझे क्या दे रहा है, वो हमें नित्य प्रतिदिन हम यदि जागरूक रहेंगे अपने उस आहार के प्रति जो भीतर जा रहा है, तो आप भीतर देख पाएंगे। और यदि हम जागरूक हो जाएंगे तो वही हम बाहर दे पाएंगे, क्योंकि हम बाहर वही देते हैं जो हमारे भीतर होता है। इट कम्स फ्रॉम विद इन, बाहर निकल के आता, आप रोक नहीं सकते हो जो आपके भीतर है उसे। और जब आप रोक नहीं सकते हो जो आपके भीतर है, सब योगी हैं, हम मुक्त हुए या नहीं मुक्त हुए, पर सब योगी हैं। किससे योग हुआ है हमारा? आत्मस्वरूप से कि वृत्तियों से? आत्मस्वरूप से है तो वह बाहर निकलेगा, और वृत्तियों से है तो वह बाहर निकलेगा। यह भी हमको परिभाषा में बताया जा चुका है। और जो कुछ आप बाहर दिखाओगे वही जो योग की समाधि के ऊपर की अवस्था, अभी क्या बताया था दीदी ने, वो क्या अवस्था है? केवल्य। तो आप केवल्य में आत्मा हो, परमात्मा हो, कि आप केवल्य में वृत्ति हो? क्योंकि एवरीबडी इज कुछ बाहर दे रहा है, और वो जो दे रहा है वो भरपूर दे रहा है, उसका उससे योग हुआ है वही वो दे रहा है। प्राणायाम क्या करते हैं, उसमें करते क्या है? प्राणायाम होता क्या है? प्राणों को कंट्रोल करना, श्वास पे ध्यान देना और उनको कंट्रोल करना, वो प्राणायाम कहलाता है। सांस क्या है, कौन सा तत्व है? वायु। मतलब हम जो पंच तत्वों वाला जो मामला है उसमें जो वायु तत्व है उसके साथ में प्राणों का कहीं ना कहीं संबंध है, और उसको देखना, प्राणायाम में देखना भी है उसे, कि रोको तो बिना देखे आप कहाँ रोकोगे, बाहर छोड़ो बिना देखे कैसे छोड़ोगे कि कहाँ है। तो हम उसे प्राण को देख भी रहे हैं, और उसे झुकते समय छोड़िए, तनते समय लीजिए, तो कब हमें उसे भीतर लेना है, कब बाहर छोड़ना है, हम उसके आवागमन को भी देख रहे हैं और उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। दिस इज़ प्राणायाम। ये हो गया आपने जो क्लास में समझा। अब प्राणायाम में हमारे डे टू डे लाइफ में प्राणायाम कहाँ है? अब मैंने क्या कहा, कौन से तत्व से जुड़ा हुआ है? वायु से। अब वायु से क्या बनता है? यहाँ बैठे हैं तो हम यहाँ का एक वायुमंडल है। वायुमंडल शब्द सुना है कि नहीं सुना है?
वायुमंडल को हम बोलते हैं पर्यावरण, एनवायरनमेंट। एक उस जगह का माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, पर्यावरण कैसा है। तो वायुमंडल से कनेक्शन है आपका प्राणायाम का। वायुमंडल मतलब एनवायरनमेंट, वहाँ का माहौल कैसा है। कैन वी फील इट, कैन वी सी इट। क्या हम किसी जगह के एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करना मतलब वो आपका ज्ञान हो गया, देख लिया आपने। जैसे अनुभव क्या मतलब, वो ज्ञान हो गया, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ का वायुमंडल कैसा है। अब प्राणायाम क्या है? देखना और महसूस करना और कंट्रोल करना, वो है प्राणायाम। अब क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम जहाँ भी हैं वहाँ का वातावरण जैसा भी है, वहाँ का इन्वायरमेंट जैसा भी है, क्या वो हमारे बस में, क्या उसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक जना बोल रहा है नहीं कर सकते हैं, एक जना बोल रहा है कर सकते हैं। अपनी बॉडी को उस हिसाब जहाँ का वातावरण जैसा रहता है ना, अपनी बॉडी फिर वैसी करनी, उसके हिसाब से ढलना पड़ता है। जैसा वातावरण होता है वैसे ढल जाते हैं क्या? जैसा वातावरण होगा वैसे हम ढल जाएंगे तो क्या होगा? हम चित्त की वृत्तियों के हिसाब से चलेंगे। चित्त की वृत्तियों को जो निरोध करना चाहता है, प्राणायाम वही कर सकता है, वही कंट्रोल कर सकता है। आप सक्षम हो, यदि आपको योग करना है तो आपको अपने संपूर्ण प्राण जो हैं, अपनी संपूर्ण ऊर्जा, प्राण ऊर्जा हो गया, अब मैं उसके साथ में वायु के साथ में ऊर्जा पे ले जा रहा हूँ। आपको अपनी संपूर्ण ऊर्जा को, उस वायुमंडल को, उस एनवायरनमेंट को, उस माहौल को बदलने में प्रयास करना, मेहनत करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा। मैं वापस तप ले आया, मेहनत, तप। यदि जैसा है वैसे होगा तो फिर क्या है? कुछ बदलाव नहीं आएगा, रूपांतरण नहीं होगा। साहब आप कहाँ बैठे हैं? तो रूपांतरण तो प्रयासरत है रूपांतरण के लिए। हम वैसे ही नहीं चलेंगे जैसे सब चल रहा है, हम वैसे ही नहीं चलेंगे जैसे सब चल रहा है। हमको उस वातावरण को बदलना है। क्या हम इस वातावरण से संतुष्ट हैं? संतोष रह गया था, देखो संतोष भी आ गया। क्या हम इस वातावरण से संतुष्ट हैं कि हमको बदलाव चाहिए? आप संतुष्ट हैं जो हो रहा है उससे? क्या आपको लगता है कि नहीं कुछ बदलना ज़रूरी है? कुछ बदलना ज़रूरी है कि सब अच्छा हो रहा है? तो बदलना ज़रूरी है तो कौन बदलेगा भाई? योगी तो बदलेंगे, सामान्य व्यक्ति नहीं बदल सकता। जो योग मार्ग पे चल रहा है, जो आत्मा है, परमात्मा है, बदल कौन सकता है? वही तो बदल सकता है, साधारण थोड़ी बदल सकता। इफ़ यू आर रेडी टू बी देयर, आप बदल सकते हो, फिर सब कुछ आपके हाथ में। पर आपको अपने पूरी प्राण लगाने पड़ेंगे, पूरी ऊर्जा लगानी पड़ेगी और तप करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सब कुछ करने के बाद ध्यान भी करना पड़ेगा, धारणा भी करने की। और उस सब के बाद क्या करना पड़ेगा? ईश्वर प्रणिधान करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो योग नहीं होगा। आपका ईगो बीच में आ गया, ईगो को सरेंडर करना पड़ेगा, ईश्वर प्रणिधान करना पड़ेगा, नहीं तो योग संभव नहीं है। तो हमें बदलना है तो देखना पड़ेगा, दृष्टा बनना पड़ेगा। और उस सब के बाद में हमने सब कर लिया, तपस्या भी कर ली, मेहनत भी कर ली, तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? परिणाम है क्या? कोशिश करना है। और कोशिश करने वाले को कोशिश करने के बाद संतोष करना चाहिए। आपको संतोष तब तक नहीं करना है जब तक आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, अपना धर्म नहीं निभाया, पूरी मेहनत नहीं की या पूरा तप नहीं किया है। पूरा तप करके ईश्वर प्रणिधान कर दीजिए कि अब मैंने सब कुछ कर लिया, नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि आई हैव डन माय ड्यूटी। मैंने अपना यम नियम पूरा ईमानदारी से निभाया है, कर्तव्य किया है, और मैंने पूरा ध्यान भी रखा है, पूरी धारणा भी की है, सब कुछ किया। अब समाधि लगती है कि नहीं लगती? ईश्वर अब आपके हाथ में, मैं आपको सौंप रहा हूँ। संतोष के बाद ईश्वर प्रणिधान से आपकी समाधि लगेगी। जी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ड्यूटी बदल जाती है।
थी। हाँ, ड्यूटी खत्म नहीं होती है। हमने सब कुछ कर लिया, वो हम देखिए, बिल्कुल सही कहा, ड्यूटी खत्म नहीं होती है। मैंने कहा ड्यूटी बदल जाती है। तो एक ड्यूटी खत्म होती है, दूसरी ड्यूटी मिल जाती है। जो ईमानदारी से काम करता है उसका अवश्य प्रमोशन होता है, उसका अवश्य प्रमोशन होता है। प्रमोशन होगा तो क्या होगा? एक ड्यूटी खत्म हो जाएगी, दूसरी ड्यूटी मिल जाएगी। जब तक हम मनुष्य के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में ड्यूटी होगी। जैसे हम आत्मा परमात्मा होंगे तो हमारी ड्यूटी बदल जाएगी, जो हमारी हो रही है। और भौतिक संसार में भी आपका प्रमोशन होगा, आपकी ड्यूटी बदलेगी। फिर जो मैंने आसन की बात की थी कि आप जहाँ आसन है वहाँ ही पूरी साइकिल चलेगी। और प्रमोशन तभी होगा या तो तिकड़म से होगा या आपकी कार्य की कुशलता से, ईमानदारी से आपका योग होगा तो लगेगा ना, ही शी डिजर्व्स टू बी प्रमोशन। अब एक तंत्र में प्रमोशन होता है और एक घर में भी प्रमोशन होता है। एक समाज में बहुत तरीके से, एक समाज है, सामाजिक संगठन है, वहाँ पर तंत्र चलता है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक सामाजिक संगठन है, वहाँ लगता है कि नहीं ये आदमी इस योग्य है, तो वहाँ सब मिलके उसे बोलते हैं कि नहीं अब आपको इस पद पे बिठा रहे, आपका प्रमोशन हो गया। एक साधारण व्यक्ति जो है, जो कभी दरी बिछाता था, वो प्रमोट होकर आज कहाँ पहुँच गया। एक पार्टी का कार्यकर्ता जब दरी बिछाता था, आज वो कहाँ पहुँच गया? कुर्सी पे पहुँच गया, टॉप कुर्सी पे पहुँच गया। तो प्रमोशन इज पॉसिबल इन दिस सोसाइटी। उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना, बस अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाना। तो ये हमें मालूम है कि हमने निभा दी, भगवान। अब देखिए, दो चीज़ें हैं, हमें मालूम है और हम परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं। नहीं, जैसे आप बता रहे कि लास्ट में अपन भगवान को समर्पण खत्म, हमारा काम उतना ही है। कैसे बता रहता है कि हमें कोई सामने वाला फिर हमें दूसरा कार्य दे दे। अब दूसरा भगवान को कैसे पता होता है कि सामने वाले को कैसे पता होता है? जो हमें दूसरा कार्य देता है उसे कैसे पता होता है कि भगवान को कैसे पता होता है? भाई, कर्तव्य जो है, आपने अपनी ड्यूटी करी, कर्म आपके हाथ में, फल आपके हाथ में नहीं है। जब आप अपना कर्म ईमानदारी से कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली समर्पण है। गीता कही ये रही है ना कि कर्म कर, मुझे समर्पित कर दे, फल तेरे हाथ में नहीं है, मुझे समर्पित कर दे। तो समर्पण किसका करना है? कर्म का ही तो करना है। वही तो हम मार्ग है कि मैंने सब कर लिया, अब मेरे फल मेरे हाथ में नहीं है, सब तुम्हें समर्पित। क्योंकि समाधि तब तक नहीं लगेगी जब तक समर्पण नहीं होगा। तो ईश्वर प्रणिधान तब के बाद, समर्पण के पहले कि मैंने अपना सब कुछ लिया, नाउ आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम गिविंग यू, सब आपको सौंप रहा हूँ, कि मैं अब संतुष्ट हूँ कि मेरे पास अब, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं बचा और मैं समर्पित कर रहा हूँ। तो दिस इज ओवरऑल जर्नी ऑफ योग। और इसके साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।